students. Again, welcome to maths class. Hope you all are fine and do your work regularly. In previous video, we discussed worksheet 1 of unit 12th, constructions of quadrilateral of class 8 DAV book. When 4 sides and 1 diagonals are given. Today we discuss worksheet 2 with the concept when 3 sides and 2 diagonals are given. ठीक है, सेम मेथड है, बस वहाँ 4 साइड और 1 डायगोनल था, यहाँ 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स हैं. तो इजी मेथड वही है कि दोनों डायगोनल में से कोई भी एक आप बेस काउंट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग जो फिगर बनेगी वो फिगर बनाते जाइए. क्लियर? तो सबसे पहले एक रफली फिगर बना के देख लीजिए कि आपकी जो फिगर है वो बनेगी कैसे. ठीक है, तो सपोज करो मैंने एक रफली फिगर बना ली और डायगोनल में ले रहा हूँ. डायगोनल्स आपके अब होंगे कौन से, पहले आप वो डिस्कस कीजिए कि जो डायगोनल्स हैं वो क्या होंगे, जो अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं. जैसे मैंने यहाँ ए सी बी डी, तो डायगोनल आपका बी डी भी हो सकता है और ए बी सी ए सी भी हो सकता है, चॉइस इज योर. ठीक है, तो कोई भी डायगोनल लेके आप बना सकते हो. तो जैसे मैंने ए सी बेस लिया तो उसके अकॉर्डिंग जो फिगर्स हैं वो आप लिखते जाओ. ए सी 7 सेंटीमीटर है, बी डी भी 7 सेंटीमीटर है, ए बी आपके पास है 5 सेंटीमीटर, बी सी भी 5 सेंटीमीटर, सी डी 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो चॉइस अब आपकी है कि आप बेस कौन सा डिसाइड कर रहे हो. अब ए डी नहीं गिवन है तो वहाँ नाम मेंशन नहीं करेंगे. क्लियर? तो स्टार्ट विद द स्केल, पेंसिल एंड कंपास. फर्स्ट ऑफ ऑल ए सी जो 7 सेंटीमीटर है, तो रफली पार्ट में ऊपर लिख लो कि आपके जो डायगोनल्स हैं वो कौन कौन से हैं. ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड बी डी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो दोनों डायगोनल आपको 7 सेंटीमीटर के गिवन है. तो डिसाइड बाय यू कि आप जो बेस है कौन सा रख रहे हो. ठीक है, जैसे मैंने ए सी को बेस काउंट कर लिया. ठीक है, तो ये नेम हो जाएगा ए सी, दैट इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है, अब बी पार्ट ऊपर रख रहे हो तो ए बी और बी सी आपको दोनों गिवन है. तो स्केल से 5 सेंटीमीटर आप कंपास ओपन कर लीजिए पहले. ठीक है, तो एक आर्क सी से लगाइए, एक आर्क ए से लगाइए. तो ये पॉइंट जो आपके पास है वो आ जाएगा बी. ठीक है, अब ए बी और जो बी सी है उसको ज्वाइन कर दीजिए. ये पॉइंट बी है, ठीक है. तो ये कितना है, साथ साथ डायग्राम में साइड मेंशन करते जाइए. सिमिलरली जो बी सी है उसको भी ज्वाइन कर दीजिए. ये भी आपके पास 5 सेंटीमीटर है. तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का जो हाफ पार्ट है ए बी सी वो आपके पास रेडी हो गया. क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए कि जो आपके पास ए डी सी है वो कैसे बनेगा. तो उसके लिए आपके पास जो ए डी है वो पॉइंट तो है नहीं, बट सी डी गिवन है, तो डी बी डी भी गिवन है. ठीक है, तो इसका ये मतलब ये हुआ कि एक आप सी से लगाओगे और एक आर्क आप बी से लगाओगे. क्लियर? ठीक है, तो सी डी आपके पास 6 सेंटीमीटर है. तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की जो एक कंपास है आप वो ओपन कर लीजिए. ठीक है, और नीचे की साइड एक आर्क लगा दीजिए. सपोज कर मैंने आर्क लगा ली. ठीक है, अब ए डी नहीं है, ए डी की जगह आपके पास जो थर्ड साइड रहेगी वो रहेगी बी डी. तो बी डी आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो 7 सेंटीमीटर ही अब आप कंपास ओपन कर लीजिए और बी पॉइंट से एक नीचे की तरफ आर्क लगा दीजिए. जो प्रीवियस आर्क जो ये वाली है इसको डी पॉइंट पे कट कर देगी. ये पॉइंट आपका बी है, इसको मैंने ज्वाइन किया तो ये. क्लियर? तो ये पॉइंट अब आपका कौन सा हो जाएगा, डी. अब जो साइज रहेगी हैं उन सभी को आप मेजर कर ज्वाइन कर दीजिए. तो सबसे पहले ए को मैंने डी से ज्वाइन किया. ये आपके पास साइड है नहीं तो यहाँ मेंशन नहीं करोगे. ठीक है, ऐसे ही मैंने बी डी को भी ज्वाइन कर दिया. और सिमिलरली जो सी डी गिवन है उसको भी ज्वाइन कर दिया. तो जो डायमेंशन लिखते जाओगे, सी डी आपके पास है 6 सेंटीमीटर और जो बी डी है वो भी कितना है
7 centimeter. So this is your required quadrilateral, that is A, B, C and D. Clear? तो सेम मेथड है एज प्रीवियस वर्कशीट फर्स्ट, बस वहाँ 4 साइड्स थी, यहाँ 3 साइड्स थे और दोनों डायगोनल भी गिवन है, ठीक है। और सेम प्रोसेस फॉर राइटिंग द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्लियर। जैसे जैसे आपने फिगर बनाई है वैसे वैसे आप डायमेंशन लिखते जाओ। जैसे फर्स्ट है ड्राई लाइन सेगमेंट AC, दैट इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद आपने ऊपर B पॉइंट बनाया है, तो एक आर्क A से लगाई, एक आर्क आपने B से लगाई है। तो विद A एज सेंटर and radius 5 centimeter, draw an arc above AC, ठीक है कि AC के ऊपर आपने एक आर्क लगाई। सेम थर्ड पॉइंट विद C as सेंटर एंड रेडियस, यहाँ भी आपके पास जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। Draw an arc which intersect previous arc at point B, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आपने उसके बाद ज्वाइन किया, ज्वाइन AB एंड CB, कि AB और CB को आपने ज्वाइन कर दिया, तो अपर पार्ट जो ABC है वो रेडी हो गया। नेक्स्ट पार्ट में आपने D पॉइंट लोअर पार्ट में ड्रॉ किया, तो अभी A सेंटर तो काउंट नहीं करोगी क्योंकि AD आपको मेंशन नहीं है, तो फर्स्ट आर्क आपने C से लगाई, तो विद C एज सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क बिलो AC। क्लियर। तो जब आपने ये आर्क ड्रॉ की उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, इस टाइम आपने B से आर्क लगाई है, तो विद B एज सेंटर एंड रेडियस दैट इज 7 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क which intersect previous arc at point D, ठीक है। और नेक्स्ट सेकेंड लास्ट स्टेप में जो बाकी साइज रहेगी आप उनको ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन AD BD एंड CD, ठीक है। लास्ट में आप क्या मेंशन कर दोगे, ABCD इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत इजी कंसेप्ट्स है, अगर आपको कंपास से आर्क लगानी आती है, जितना जितना आपको डायमेंशंस गिवन है उतना ही आप यूज़ कीजिए और उतनी ही एक आर्क लगाते जाओगे, यू गेट योर कंप्लीट फिगर। क्लियर। और एक क्वेश्चन और देखिए, नेक्स्ट ऐसा ही प्रोसेस है, इस बार जो नेम है वो कुछ चेंज है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था, फर्स्ट आप ट्राई करोगे। और इस वर्कशीट में भी आपके जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 6 ही हैं, ठीक है। तो सेकंड और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए कर दिया है और फोर्थ क्वेश्चन अब कर रहे हैं, तो बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपने खुद कंस्ट्रक्शंस करनी है। और इफ़ फाउंड एनी डाउट देन सेंड द पर्सनली ऑन व्हाट्सएप नंबर एंड राइट ऑन द लोअर पार्ट ऑफ यूट्यूब वीडियो, ओके, यू गेट योर सोल्यूशन। नाउ फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल MNRS, इस बार नाम ABCD की जगह MNRS गिवन है, ठीक है। MN आपको 5.5 है, NR 6 है, RS 6.5 है, 3 साइड्स गिवन है। अब MR 8 है, NS 7.5 है, देन चॉइस इज यूर कि कोई भी एक डायगोनल आप लोअर पार्ट में ड्रॉ कर लीजिए। तो सबसे पहले आप रफली फिगर बना लीजिए, जिस तरह का फिगर बना रहे हो अभी तक।
ठीक है। अब मैं सपोज करो मैंने एम आर नीचे लिया है, तो MNRS ये आपकी जो फिगर है वो बन जाएगी। अब इसको मेज़र करते हो तो NS भी आपको गिवन है, जो MN है वो 5.5 है, NR 6 है, RS 6.5 है, जो MR है वो 8 है और ये 7.5 है। तो सारे डायमेंशन लिखने के बाद अब आप रियल में एग्जैक्ट बना के देखिए कि जो फिगर है वो कैसी प्रिपेयर होगी। क्लियर? तो स्टार्ट। जैसे सबसे पहले मैंने MR है वो बेस लिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है M एंड R, दैट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने डिसाइड किया है कि जो आप N है वो ऊपर रख रहे हो, तो सबसे पहले MN भी आपको गिवन है और RN भी गिवन है, तो 5.5 और 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाते जाओ, आपके पास जो फिगर है वो बन जाएगी। जैसे MN है 5.5 है, तो 5.5 ओपन कीजिए और M को सेंटर मानते हुए एक फिगर ड्रॉ, आर्क ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है RN, तो R पॉइंट से आप सेंटर मान के एक जो 6 सेंटीमीटर आपको रेडियस गिवन है, ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा दीजिए, जो प्रीवियस आर्क को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे वो पॉइंट क्या हो जाएगा? N, ठीक है। देन जॉइन MN एंड RN, क्लियर। और जो NR है उसको भी आप ज्वाइन कर दीजिए। Now write the dimension also. MN is 5.5 सेंटीमीटर, NR is 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अपर पार्ट MNR रेडी हो गया। अब है MSR, ये पॉइंट आपने बनाना है, तो उसके लिए आपके पास जब MS है वो मिसिंग है, बट आपको RS और NS गिवन है, तो वही स्टेप दोबारा करते हुए जितनी आपको कंपास लेंथ गिवन है उतनी आप कंपास से ओपन कीजिए। जैसे RS है 6.5, तो मैंने 6.5 की कंपास खोली और R से स्टार्ट करते हुए नीचे की साइड एक आर्क लगाई, ठीक है। अब M सेंटर नहीं है क्योंकि MS आपको साइड नहीं गिवन है, तो आप N को सेंटर मानोगे और जो रेडियस गिवन है अब 7.5 है, ठीक है। तो N पे कंपास रखिए, एक आर्क लगाइए, जो प्रीवियस आर्क को जिस पॉइंट पे कट करेगी उसको आप क्या नाम दे दोगे? S, ठीक है। और लास्ट स्टेप में MS, NS और RS इन तीनों को ज्वाइन कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, NS, और लास्ट स्टेप में जो RS है उसको भी ज्वाइन कर दीजिए, ये, ठीक है। और अब मेंशन करते जाओ जो इसकी डायमेंशंस आपको गिवन है। NS है 7.5 सेंटीमीटर और SR है 6.5 सेंटीमीटर, MS नहीं गिवन है तो आप राइट नहीं करोगे। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चंस ये आप ट्राई करोगे और होमवर्क भी यही है, कंप्लीट सेकंड वर्कशीट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।